तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम था खुद से खुद की बात। और आज हमारे साथ है मन्नत जी, और इनका हम पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर। अच्छा मन्नत, आजकल वही सब चल रहा होगा, हाँ जी सर। वही जिंदगी की भाग दौड़ है ना। और हम आपको पता है कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जो है वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं कैसे मिलती है कि जब हम अपने आप को खुश रख पाते हैं, जॉय, जब हम फिर एंजॉय करते हैं हम लोग, है ना, जी तभी सर। मिलती है वो मोटिवेशन। हाँ जी तो लास्ट टाइम आपने एंजॉय कब किया था? सर, लास्ट टाइम एंजॉय था जब हम छोटे थे, बचपन था हमारा, है ना। कोई हम्म, जिम्मेदारी नहीं थी सर पे, तो बहुत एंजॉय किया है। जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे पढ़ाई की टेंशन, हम्म, इस उम्र में काम की टेंशन, तो फिर सही। एंजॉयमेंट तो अभी आपको पता ही है। जी जी जी, कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, शायद हाँ बचपन जी। हर किसी का बहुत अच्छा होता है, जी सर। जिंदगी की कम समझ होती है तब। और हाँ जैसे जी। जैसे जिंदगी की हमें समझ आती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो एन्जॉयमेंट यानी कि हमारी मोटिवेशन कहीं बहुत पीछे रह जाती है। जी सर। तब आपने आगे के बारे में क्या सोचा कि जिंदगी को डेली एंजॉय कर लेना चाहिए, कि या फिर लगता है कि हम लोग पहले कमा लेते हैं उसके बाद एंजॉय करेंगे? सर जैसे तो अब चल रहा है वैसे तो यही है कि चलो पहले अपनी स्टडी कंप्लीट हो जाए, फिर किसी एक मुकाम पे पहुंच जाए, फिर एंजॉयमेंट देखेंगे। सभी यही सोचते हैं लगभग, हाँ जी। मतलब हर इंसान यही सोचता है कि पहले सब कुछ हासिल कर लेते फिर होगा। लेकिन मुझे जो मेरा जो तजुर्बा है वो यही कहता है कि शायद ऐसा होता नहीं है। कि हमारा तो पहली बात तो कोई मकाम ऐसा आता है, इंसान लालची होता है, वो हमेशा कहता है ये मिल जाए वो मिल जाए, वो हाँ जी। दौड़ा ही रहता है ना। और जब उसको लगता है कि नहीं, अब मेरे को जरूरत है एंजॉयमेंट की, थोड़ा सा कुछ ठहर के दुनिया को देखने की, तब देर हो चुकी होती जी है सर। ना। जैसे एग्जांपल ले लो कि आप लोग मान लो चाहते हो कि मैं किसी ट्रिप पे जाऊँ, है ना, ट्रैकिंग पे जाऊँ, किसी पहाड़ पे चढ़ के मैंने, है ना, चढ़ना है। तो जब आप बुढ़ापे तक पहुंचोगे तो आप पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? वो तब तो तक तो ऐसे। वक्त निकल चुका होगा, हाँ जी। है ना। तो कहने मतलब बहुत सबका ही ये मुद्दा है कि हम लोग खुशी को कब देखेंगे, एंजॉय कब करेंगे, कुछ ऐसी चीजें कब देखेंगे जिससे हमें वाकई में सुकून मिलता हो, मोटिवेशन मिलता हो। तो ये सबका मुद्दा है ना। हाँ जी। तो आपके साथ भी सेम है। जी। तो मेरा तो यही विचार है कि इंसान को डेली साथ साथ में ही एंजॉय करना चाहिए, उसी से डेली मोटिवेशन मिलेगी तो जिंदगी शायद आसान हो जाएगी, जी और सर। हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप आज हमारे बीच में आए तो मैं जरूर आपसे ना एक गजल सुनना चाहूंगा। सर और मैं हाँ जी। ज़रूर आपको एक गज़ल सुनाऊंगी, शायद इसी से रिलेटेड है वो भी। तो मेरी गज़ल का कुछ ऐसे है। बेड़ियां मेरे पाँव की हिलाने से क्या होगा। बेड़ियां मेरे पाँव की हिलाने से क्या हाँ जी। होगा, क्वेश्चन है, ठीक है। बेड़ियां मेरे पाँव की हिलाने से क्या होगा, तू है खुदा ये बताने से क्या होगा। कहीं कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी हैं, हर बार मुझे आजमाने से क्या होगा। गिरो किसी बुलंदी से बारिश की तरह, आंखों से पानी गिराने से क्या होगा। क्या बात है, ये लास्ट लाइन बड़ी अच्छी लगी। जी सर। गिरो किसी बुलंदी से बारिश की तरह, आंखों से पानी गिराने से क्या होगा। ठीक है दर्शकों, ये जो आपने कविता सुनी है या गजल सुनी है, गजल के जो भाव है ना बहुत गहरा है। हाँ जी सर। कि हर बार मेरे पे इल्जाम लगाने से क्या होगा, सिर्फ इल्जाम इल्जाम लगाने से जिंदगी आसान नहीं होती। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि आपका भी उतना ही रोल है जितना मेरा रोल है। अगर हम जिंदगी को एक रंगमंच समझते हैं, एक स्टेज समझते हैं, तो हर किरदार का जो है अपना अपना एक जिम्मेदारी होती है। अगर हर कोई इसको बड़ी ईमानदारी से निभाएगा तो सबके जो जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, इल्जाम ही लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तेरी जिम्मेदारी तूने करना है। लेकिन सामने वाले को तो मोटिवेशन चाहिए, वो भी तुमसे मिलेगी, तुमसे ही सीखेगा। तो इसी सबको समेटे हुए ये आज की हमारी गजल थी, बहुत खूबसूरत गजल थी। तो उम्मीद है कि दर्शक आपसे और भी ऐसे गजलों की डिमांड करेंगे, हम आपको फिर से बुलाएंगे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।